हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों फाइनली एसएससी सीजीएल का 2021-22 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। जैसा कि एसएससी ने अपने कैलेंडर में दिया था कि आप इसका जो नोटिफिकेशन है वो 23 दिसंबर को आउट कर दिया जाएगा। तो फाइनली इसका जो नोटिस है वो आ गया है। क्या है नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल हम जानने वाले हैं, बिल्कुल ऑफिशियल डिटेल ये होने वाली है। आपको इतनी सारी जो है जानकारी यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। फुल डिटेल वीडियो ये होने वाला है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जब भर्ती आती है तो उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन दे देते हैं और उससे जुड़े क्वेश्चन वगैरह भी हम करवाते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आवेदन तिथि यानी कि अप्लाई करने की जो डेट है वो क्या रखी गई है। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 23 दिसंबर 2021 से। और लास्ट जो डेट रखी गई है वो रखी गई 23 जनवरी 2022, यानी कि आपके पास पूरा एक महीना है इसका फॉर्म भरने को। दोस्तों इसके जो एग्ज़ाम होने हैं वो अप्रैल 2022 में होने हैं, जैसा कि एसएससी ने अपने कैलेंडर में दिया है। दोस्तों आपके पास लगभग अभी से 3 से 4 महीने हैं अपनी प्रेपरेशन को बेटर करने के लिए। तो दोस्तों लग जाइए जी जान से। बहुत ही अच्छी जो वैकेंसी है, इसमें सभी डिटेल में बताने वाला हूँ कि सैलरी क्या मिलती है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, डिपार्टमेंट क्या क्या मिलता है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं एज, आयु क्या मांगी गई है। तो एज जो है आपकी जो है मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 32 साल होनी चाहिए। और इसमें वैकेंसी वाइज फिर अलग अलग वैकेंसी है, यानी कि आपको इसके बीच की ही इधर एज देखने को मिलने वाली है। इसके बीच में ही वैकेंसी वाइज अलग अलग देखने को मिलेगी। इसके बाद मैं बताऊंगा, जब इसका नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ मैं अभी आपको, उसमें बताऊंगा कि आपकी जो एज गणना है वो कब से की जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर फीस की बात कर लें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपये, वहीं अगर आप एससी एसटी से हैं तो 50 रुपये। वैसे शून्य है, 50 रुपये तो आपका पोर्टल चार्ज लगेगा। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या मांगी है, तो कोई भी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकता है। वहीं इसमें पोस्ट वाइज कुछ अलग अलग है, 4 से 5 पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, तो वो वैकेंसी में आप देख लीजिएगा, मैं अभी बता दूंगा। इसके बाद अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, यानी कि किस किस फेजेस से होकर आपको गुजरना पड़ता है, कितना समय लगता है आपके सिलेक्शन में। तो देखिए यह है स्कीम ऑफ सिलेक्शन। आपका टीयर 1 होगा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिर सीबीटी 2 होगा टीयर 2, फिर सीबीटी टीयर 3 होगा जिसमें पेन और पेपर मोड पर आपका होगा, ऑफलाइन मोड पर डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसमें ऐसे और लेटर आपको लिखना होता है। टीयर 4 में आपका स्किल टाइपिंग टेस्ट या फिर दौड़ भाग वगैरह, रनिंग वगैरह फिजिकल टेस्ट जो होता है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा और इसके बाद आपको पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आखिरकार क्या कौन कौन सा सेक्शन हमसे पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी की होती है। साथ ही हम देखेंगे इसका सिलेबस क्या होता है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, उसमें क्या क्या बोला गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी पोस्ट पर भर्ती मिलने वाली है, उसके बाद मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा। तो देखिए ये इतनी सारी पोस्ट हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप देख लीजिएगा, एज लिमिट यहाँ पर उनके सामने दी है, किस ग्रुप की है ये यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। यहाँ पर डिपार्टमेंट भी दिख रहा है, किस डिपार्टमेंट में आपको ये जॉब मिलेगी। ठीक है। देखिए कितनी सारी डिपार्टमेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या नोटिफिकेशन में आप पढ़ के फिर आपको पोस्ट भर दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी देखिए कुछ पोस्ट यहाँ पर भी दी गई हैं। ठीक है। एज भी उसके सामने दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखिए एज की जो गणना है वो आपकी कब से की जाएगी, तो आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1/1/2022 यानी कि जो नई साल आ रही है 1 जनवरी 2022 से आपकी एक गणना की जाएगी। यानी कि इस साल को आपको 18 साल का हो जाना चाहिए और 32 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है, आप ये देख लीजिएगा कौन कौन सी डेट इनके बीच रखी गई है। ठीक है। जिसमें आप फिट होते हैं वो भर दीजिएगा। साथ ही यहाँ पर भी देखिए SC ST को जैसा कि मालूम है 5 साल की छूट मिलती है, OBC को 3 साल की छूट यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है। वहीं इसके बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, कब तक आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो आपकी जो डिग्री है वो 23/1/2022 यानी कि जब फॉर्म की लास्ट डेट है वहाँ तक आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि जो आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए उस डेट तक, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा नहीं। ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इसकी होती है, मैंने बताया था ग्रेजुएशन पास इसकी एसेंशियल जो होती है ये आपको चाहिए। ठीक है। 12th बेसिस वाले इसके फॉर्म नहीं भर सकते। इसके बाद कुछ अलग अलग मांगे जाते हैं, जो कि है चार्टेड अकाउंटेंट का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर ये आपको मांगा जाता है चार्टेड अकाउंटेंट वाला। वहीं अगर जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर वाला अगर आप भरते हैं तो बैचलर डिग्री मानी जाती है। और मैथ्स में आपके जो है मैथमेटिक्स में 12th लेवल पर जो मार्क्स होने चाहिए वो 60% होने चाहिए कम से कम। ठीक है। और या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स में, अगर आप स्टैटिक्स की जॉब को अप्लाई करते हैं। वहीं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में भी आपको डिग्री मांगी जाती है इस चीज़ की। बाकी जो अगर ऑल कैटेगरी की हम बात करें ऑल अदर पोस्ट के लिए, तो देखिए ऑल अदर पोस्ट के लिए यहाँ पर केवल बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जो कि 23 जनवरी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है। बाकी आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो आप पढ़ लीजिएगा।
चलिए दोस्तों, अब इसकी फीस मैंने जो आपको बताई दी थी वैसे, ठीक है, 100 रुपये, बाकी SC ST के लिए निल रखी गई है, एक्सेम्पशन दिया गया है, ठीक है यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखिए इस एग्जाम सेंटर, मैं भी सिलेबस पे आ रहा हूँ। एग्जाम सेंटर देखिए इसके ऑल ओवर इंडिया आपको देखने को मिल जाते हैं, रीजन वाइज इसके सेंटर अलॉटेड होते हैं, इतने सारे सेंटर इसको दिए जाते हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। आपको आप जिस जोन से भरेंगे उसी का आपको सेंटर सेलेक्ट करने को दिया जाएगा, ठीक है। इतने सारे सेंटर्स हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए इतने सारे सेंटर यहाँ पर दिए थे। चलिए हम स्कीम पे बात कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको ये चीज़ें बताई दी थी। 4 टीयर में आपका एग्जाम कम होना है। इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से होने वाला है। टीयर 1 होगा जो आपका सबसे पहले, उसमें देखिए 4 सेक्शन होंगे। GA यानी कि जनरल रीजनिंग पूछी जाएगी, फिर जनरल अवेयरनेस, फिर मैथ्स और इंग्लिश। 25-25 मार्क्स पूछे जाएंगे सभी सेक्शन को मिलाकर, टोटल 100 मार्क्स होंगे। और एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का, यानी कि 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। वहीं 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आपके हो जाते हैं। टाइम आपको मिलेगा 1 घंटा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो दोस्तों आपको उसको बेहतरीन तरीके से तैयारी करके आना पड़ेगी। आपको मॉक लगाने चाहिए इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। वहीं इसके बाद जब आपका CBT 2 होगा, यानी कि टीयर 2 जो होगा, उसमें आपका पेपर फर्स्ट होता है मैथ्स का। मैथ्स में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का आपसे लिए पूछा जाता है, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, ठीक है। मैथ्स में 2 सेक्शन, आपके CBT 2 में 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है। सेकंड पेपर जो होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, जिसमें 200 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स के, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और वहीं 2 घंटे आपको दिए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें, अगर आप स्टैटिक्स की भरते हैं तो, या फिर फाइनेंस वाले सेक्शन की भरते हैं, तब आपके ये पेपर होते हैं। वरना सभी के जो ऑल अदर पोस्ट है उनके लिए पेपर 1 पेपर 2 होता है, जो कि मैथ्स और इंग्लिश का होता है। वहीं अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन होते हैं। 0.50 जो है नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है टीयर 1 में। वहीं टीयर 2 में अगर बात करें तो 0.25 आपकी देखने को मिलती है इंग्लिश के लिए, और 0.50 देखने को मिलती है अदर वाले सेक्शन के लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब आते हैं हम डिस्क्रिप्टिव पेपर में, जो आपका टीयर 3 में होता है। वहाँ पर पेन एंड पेपर मोड पे आपका ऑफलाइन पेपर होता है, ठीक है, जिसमें आपको एक ऐसे या फिर लेटर लिखना पड़ता है। 1 घंटा आपको टाइम दिया जाता है, 100 मार्क्स का ही होता है। आपको इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स करना होता है, मिनिमम 30 या 40, 30 या 33 का समथिंग होता है, ठीक है। तो ये आपको हो गया, ठीक है। इसके बाद स्किल टीयर 4 होता है, मैंने जैसा बताया था, स्किल टेस्ट वगैरह या दौड़ वगैरह जो भी होती है वो होता है। चलिए हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो टीयर 1 का सिलेबस कुछ इस प्रकार है, आपको दिख रहा होगा, ये रीजनिंग का सिलेबस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बड़ा ये सिलेबस है, आपको नोट करना है और इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, क्योंकि SSC अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछता है, और आपको लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वो करके जाने हैं। दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही हम आपके लिए जो SSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए गए हैं कंप्लीट, उसकी हम GA के क्वेश्चन जो भी उसमें पूछे गए थे वो लेकर आने वाले हैं, 2019 के और 20 के, ठीक है। तो आपका ये हो गया इंग्लिश का, रीजनिंग का, ठीक है। इसके बाद देखिए ये GA का सेक्शन हो जाता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम मैथ्स की बात कर लें, मैथ्स में क्या क्या पूछा जाता है, तो इतने सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैथ्स में मिलाकर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स के आपके कुछ यहाँ पर भी रह गए थे, फिर आपको इंग्लिश देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो आपका टीयर 2 होता है, उसमें पेपर फर्स्ट होता है मैथ्स का। मैथ्स का सिलेबस कुछ इस प्रकार है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका होता है इंग्लिश का पेपर, ठीक है। तो इंग्लिश का सिलेबस नीचे दिया है। इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है। अगर स्टैटिक्स के लिए भरते हैं तो उसका सिलेबस कुछ इस प्रकार दे रखा है, ठीक है। आप जिस पोस्ट का भरे उसका देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया अपना सिलेबस वाली बात। अगर बात करें स्किल टेस्ट, तो आपको बता दिया। दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि आपको जो फोटो अपलोड करना है, ये गलती मत करना, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। आपको जो फोटो अपलोड करनी है वो 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है। और आपको जो फॉर्मेट दिया जाएगा वो कुछ इस प्रकार होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ, यानी कि इस तरीके से फोटो होगा तो आपका सही होगा। अगर इस तरीके से होता है तो आपका गलत हो जाएगा। आप इसमें से देख लीजिएगा, इस तरीके से आपको अपलोड नहीं करना है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसकी सैलरी वगैरह जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। तो दोस्तों इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी काफ़ी इसकी जो है अट्रैक्टिव होती है। लगभग इसकी जो सैलरी है वो 25,500, ये तो है आपके डॉक्यूमेंट में इसका स्टार्टिंग होती है। बट आपकी जो इन हैंड सैलरी आती है वो लगभग 45,000 से लेकर स्टार्ट होती है आपकी सैलरी, और जो ये खत्म होती है वो 1,51,000। जब इन हैंड इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यही 2 से सवा 2 लाख तक पहुंच जाती है। तो सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोस्ट मानी जाती है। अगर हम बात करें कि आपको जॉब क्या करनी होती है, तो ऑफिस वर्क आपको करना होता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बड़े बड़े जो भी डिपार्टमेंट है, CAG डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ पर आपको कंप्यूटर बेस्ड जो है वर्क दिया जाता है और वो आपको करना होता है। तो काफ़ी अच्छी ये जॉब मानी जाती है, बैठने की जॉब होती है, ठीक है। वहीं आपको पैन कार्ड बनाने के ऑफिस में बिठा दिया जाता है, पैन कार्ड करेक्शन पर बिठा दिया जाता है, इस तरीके की जॉब ये होती है, ठीक है। अगर बात करें तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि मैं SSC के ऑल प्रीवियस ईयर के GK के क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।